आर्चरी में टोक्यो 2020 ओलंपिक्स में आज भारत की कैंपेन खत्म हो गई है। अतानु दास जो है वो आखिरी आर्चर हैं हिंदुस्तान से जो आज पार्टिसिपेट करा। उन्होंने अनफॉर्चुनेटली वो आगे नहीं बढ़ पाया। मेरे साथ आर्चरी के दोनों पावर कपल हैं, यानी दीपिका कुमारी और अतानु दास। अतानु को हम देख रहे थे, ऑब्वियसली आप डिसअपॉइंटेड थे और जायज सी बात है। अतानु, आप अभी बैठे हुए थे, बहुत मुश्किल था आपको कन्विंस करना कि आप इंटरव्यू के लिए आइए। सर पे आप हाथ रख के बैठे हुए थे। पहले मैं आपसे पूछूंगा कि कैसे देखते हैं आप ये कैंपेन, और आपकी शुरुआत बहुत अच्छी हुई थी अतानु इस इंडिविजुअल राउंड में, बट आज एक सडन अब्रप्ट ब्रेक आ गया। कैसे देखते हैं आप इस पूरी कैंपेन को? क्या सोचा था और क्या हुआ है? देखिए, वैसे सोचा तो बहुत कुछ था, बट हमेशा ओलंपिक्स में जो है सरप्राइजेस मिलते रहते हैं हर दिन का। मैंने अपना पूरा कोशिश किया, जोर लगाया, बट नहीं हो पाया। देखते हैं आगे। दीपिका, कल आपने भी जो प्रेशर एक बोलते हैं कि क्योंकि एक्सपीरियंस के साथ आप प्रेशर को भी बेटर डील कर सकती हैं। आपने अपने जब प्री क्वार्टर फाइनल्स में जब आप खेल रही थी, शूट ऑफ में आपने एक 10 पॉइंटर मारा। आपकी जो ओपोनेंट थी, ऑफ कोर्स वो उस प्रेशर को नहीं झेल पाई, उन्होंने 7, तो उम्मीदें बढ़ गई थी। इस सीजन, इस ओलंपिक्स में जब आप आई, मेडल क्या आपको दिख रहा था? क्या आप बेटर प्रिपेयर्ड थी जितना आप लंदन में थी या फिर रियो में थी इस ओलंपिक्स के लिए? ऑब्वियसली मैं बहुत ज़्यादा प्रिपेयर्ड थी और लास्ट ओलंपिक से जो भी गलतियां हुई थी उससे मैंने काफ़ी कुछ सीखा था और मैंने इम्प्रूव भी किया था। आई थिंक कहीं ना कहीं फिर से कुछ गलत हुआ है और मुझे फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी है, एंड आई होप मैं और अपने आप को इम्प्रूव कर सकूं। अच्छा, क्योंकि आप देखिए हस्बैंड वाइफ भी हैं, साथ में रहते हैं, जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, compete करते हैं, ब्रेक मिलता है आर्चरी से? क्योंकि अब आप यहाँ पर होंगे भी 24 घंटे, क्या यही बातें होती रहती हैं? कौन कैसा खेल रहा है, कब कहाँ खेलना है, क्या है, ट्रेनिंग कैसे करनी है, तो वो मेंटली बर्न आउट हो जाता है क्या कभी कभार कि आप ब्रेक ले लेते हैं? ब्रेक लेने का एक्चुअली मौका ही नहीं मिलता है। इतना बैक टू बैक कॉम्पिटिशन्स रहते हैं, बैक टू बैक एक्चुअली ट्रायल्स रहते हैं, कॉम्पिटिशन्स रहते हैं फिर बीच बीच में, और ब्रेक लेने का बिल्कुल टाइम नहीं रहता है। जैसे हम लोग का आफ्टर मैरिड हम लोग कहीं पे, वो तो कोविड की वजह से भी है, कहीं पे कोई जा नहीं सकता, बट हम घर बनाए हैं, बट घर पे भी नहीं जा पाते हैं। मतलब 8 महीना पहले घर गए थे लास्ट। दैट इज नॉट एन इशू, बट वो कोविड भी चल रहा है, बट वही ब्रेक नहीं मिलता। आर्चरी 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 चलता रहता है कंटिन्यू। अच्छा दीपिका, ये थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है, क्योंकि आपने देखिए अभी पीछे वर्ल्ड कप पेरिस में गोल्ड मेडल जीता था मिक्स टीम इवेंट में भी। प्रवीण जाधव मिक्स टीम इवेंट में आपके साथ उन्होंने पेयर अप किया था उनके, क्योंकि 2-3 पॉइंट ज्यादा थे अतानु से इंडिविजुअल राउंड में, रैंकिंग राउंड में, पर फेडरेशन का फैसला था कि भाई उनके हाथ में था। आपको लगता है कि अगर आप दोनों का कॉम्बिनेशन बैठा होता उसमें, थोड़ा सा बेहतर हो सकती थी चीजें? हालांकि ये देखिए बात बीत चुकी है, पर फिर भी मैं ये आपसे सवाल पूछूंगा। ये बात खत्म हो चुकी है, अभी हम कुछ कर नहीं सकते इस मामले में, बट हाँ, अगर उस वक्त वो स्ट्रांगली डिसीजन लिया जाता तो माइट बी आज सिचुएशन कुछ अलग होती। आपको लगता है कि एक बेटर चांस था हमारा ओलंपिक्स में मेडल का? ऑब्वियसली, क्योंकि क्या होता है ना कि एक पोडियम फिनिशिंग होता है, एक बंदे के अंदर एक क्वालिटी होती है जो एक बंदे में एक बंदे ने डेवलप की होती है, एंड टीम कोऑर्डिनेशन होता है, कम्युनिकेशन होता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और कहीं ना कहीं जो इतना साल हमने मेहनत किया और इस जगह पे आके वो चीज़ अचानक से वो ख़त्म हो गया। बट क्या होता है ना कि आप एक परफॉर्मेंस में आप सब जज कर लेते हो, बट आप जो पूरा 3-4 साल आप परफॉर्मेंस दे रहे हो उसको आप जज नहीं करते हो, उसके बेसिस पे आप उसको आप नहीं देख रहे हो, एक्सपीरियंस को आपने डिस्काउंट कर दिया। यस, वो बहुत गलत होता है। तो मैं यही कहूंगी कि प्लीज डिसीजन थोड़ा स्ट्रांग लीजिए और जो बाकी परफॉर्मेंस है उसको भी देखिए, किसी एक गलत परफॉर्मेंस की वजह से, क्योंकि हम लोग भी इंसान ही है, गलती किसी से भी कभी भी हो सकती है, हम जानबूझ के गलती नहीं करते हैं। तो आई थिंक आपको थोड़ा डिसीजन स्ट्रांगली लेना बहुत जरूरी है। अच्छा दीपिका, पीछे जो आपको देखा था हमने, पहले जब आप ओलंपिक से आती थी, खेलती थी ओलंपिक्स में,
उस दीपिका में और इस दीपिका में हम फर्क देख रहे हैं। ये दीपिका थोड़ी ज्यादा स्ट्रांग दिखती हैं हमें, जिस हिसाब से आप आज अपनी बात रखती हैं। पहले हमने देखा है आपको, आप प्रेशर में, मैं सिर्फ खेलने की प्रेशर की बात नहीं कर रहा हूं, जब आपको क्रिटिसाइज किया जाता था उसमें ये दीपिका क्या वाकई में ज्यादा स्ट्रांग है? और क्या हम उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि एज देखिए आपकी, एज जो है वो आपकी अभी भी आपके साथ है, तो ओलंपिक्स की जर्नी जारी रहेगी अभी? ऑब्वियसली, क्योंकि यही चीज आती है मुझे करने के लिए, और जब तक मैं कर सकती हूँ मैं करूंगी और छोड़ूंगी तो नहीं। अच्छा अतानु, प्रेशर की मैं अगर बात करूं, ये प्रेशर वहां पे होता है या आपको लगता है कि प्रेशर को डील करने के लिए कोई और तरीके हैं? जैसे हम साइकोलॉजिस्ट की बात करते हैं, मेंटल साइकोलॉजी, बाकी के स्पोर्ट्स करते हैं। अगर आप देखिए, हम शायद से इस बात पे रिफ्रेन करते होंगे, रुकते होंगे, पर अगर आप बाहर जाएं तो वहां पे ज्यादा साइंटिफिक अप्रोच रखी जाती है, दी जाती है एथलीट्स को। आपको लगता है बेहतर तरीका ये होगा कि आप, क्योंकि आप लोग वर्ल्ड कप्स भी जीतते हैं, पूरे साल 4 साल आप जीतते हैं, बट यहाँ पे दिक्कत हो जाती है, तो आपको लगता है उस पर कुछ काम किया जा सकता है? काम ऑलरेडी चल ही रहा है, काम कंटिन्यू चल ही रहा है, और उसका रिजल्ट जो है वो आएगा, जरूर आएगा, और देखते हैं आगे कहां तक है डेस्टिनी। अतानु का ये दूसरा ओलंपिक्स था बाय द वे, और मैं आपको दिखाऊं सपना क्या होता है। अतानु, आई थिंक आपने ये 5 रिंग्स जो हैं ये ओलंपिक्स की बनवाई हैं, और ये एक सपना, जैसा दीपिका ने बोला, अतानु ने बोला, ये जारी रहेगा ये सपना, और हम भी कोशिश करते हैं, हम भी आशा करते हैं, आई होप कि आप आने वाले टाइम में बेहतर करें, और फाइनली जो आप लोगों का दोनों का सपना है, दीपिका का 3 ओलंपिक्स हो गए, अतानु के 2 हो गए, 5 ओलंपिक्स दोनों के बीच में, पर वो मेडल की तलाश जो है वो अभी भी जारी है। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट दीपिका, ऑल द बेस्ट अतानु, थैंक यू।